सबसे बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं तो पेपर लीक कानून बनाया जा रहा है और ताकि जो पेपर लीक है उसे रोका जा सके और उसे पेश किया जाएगा। तो इसको लेकर के लगातार छात्रों की मांग थी, पूरे देश से आवाज उठ रही थी कि ऐसा सख्त कानून बनाया जाए ताकि आगे फिर इस तरीके से ना हो। और इसको लेकर बड़ी खबर ये है कि लोकसभा में पेश होगा एंटी पेपर लीक कानून, पुराने कानून को भी और सख्त बनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि पेपर लीक के दोषी को 10 साल की सजा तक का प्रावधान है। नकल माफिया पर 10 करोड़ रुपए तक के हर्जाने का प्रावधान इस कानून में रहेगा, जिसकी वजह से सख्त जो परिणाम है वो आ सके और पेपर लीक रोका जा सके। तो कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वीडियो जारी किया था उसमें इस बात को लेकर के जिक्र किया था। और साथ ही आपको बता दें कि आज ही लोकसभा में पेश होगा एंटी पेपर लीक कानून। अब देखना होगा कि क्या विपक्ष इसको लेकर के सपोर्ट करता है सरकार का, क्योंकि अब विपक्ष के लिए भी मुश्किल इस बात की है कि इस बिल का अगर सपोर्ट नहीं किया तो फिर मुश्किलें आएंगी, फिर सवाल उनके ऊपर भी उठेगा। और दूसरी तरफ विपक्ष कई मुद्दों को लेकर हंगामा भी करने वाला है। और पेपर लीक को लेकर दूसरी बड़ी ब्रेकिंग जो है वो भी आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा फैसला, जिससे पेपर लीक को रोकने के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि टेक एक्सपर्ट नंदन नीलकेनी की अगुवाई में टास्क फोर्स बनाई जा रही है। पूर्व इसरो चीफ एस सोमनाथ कमेटी के सदस्य रह चुके हैं। पूर्व आईबी निदेशक तपन रेखा, पूर्व शिक्षा सचिव भी शामिल होंगे। तो कौन कौन से लोग इसमें शामिल होंगे आपको बता रहे हैं। टेक एक्सपर्ट नंदन नीलकेनी होंगे, इसके अलावा पूर्व इसरो चीफ एस सोमनाथ भी कमेटी के सदस्य होंगे। पूर्व आईबी निदेशक तपन रेखा और पूर्व शिक्षा सचिव भी इसमें शामिल होंगे। तो ऐसे में हाई पावर कमेटी का गठन किया जा रहा है ताकि पेपर लीक को रोका जा सके। जिस तरीके से पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन पेपर लीक के खिलाफ देखने को मिला है, उसमें ये बड़ा कदम उठाया गया है। और आज की सबसे बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं तो पेपर लीक कानून बनाया जा रहा है और ताकि जो पेपर लीक है उसे रोका जा सके और उसे पेश किया जाएगा। तो इसको लेकर के लगातार छात्रों की मांग थी, पूरे देश से आवाज उठ रही थी कि ऐसा सख्त कानून बनाया जाए ताकि आगे फिर इस तरीके से ना हो। और इसको लेकर बड़ी खबर ये है कि लोकसभा में पेश होगा एंटी पेपर लीक कानून, पुराने कानून को भी और सख्त बनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि पेपर लीक के दोषी को 10 साल की सजा तक का प्रावधान है। नकल माफिया पर 10 करोड़ रुपए तक के हर्जाने का प्रावधान इस कानून में रहेगा, जिसकी वजह से सख्त जो परिणाम है वो आ सके और पेपर लीक रोका जा सके। तो कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वीडियो जारी किया था उसमें इस बात को लेकर के जिक्र किया था। और साथ ही आपको बता दें कि आज ही लोकसभा में पेश होगा एंटी पेपर लीक कानून। अब देखना होगा कि क्या विपक्ष इसको लेकर के सपोर्ट करता है सरकार का, क्योंकि अब विपक्ष के लिए भी मुश्किल इस बात की है कि इस बिल का अगर सपोर्ट नहीं किया तो फिर मुश्किलें आएंगी, फिर सवाल उनके ऊपर भी उठेगा। और दूसरी तरफ विपक्ष कई मुद्दों को लेकर हंगामा भी करने वाला है। और पेपर लीक को लेकर दूसरी बड़ी ब्रेकिंग जो है वो भी आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा फैसला, जिससे पेपर लीक को रोकने के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि टेक एक्सपर्ट नंदन नीलकेनी की अगुवाई में टास्क फोर्स बनाई जा रही है। पूर्व इसरो चीफ एस सोमनाथ कमेटी के सदस्य रह चुके हैं। पूर्व आईबी निदेशक तपन रेखा, पूर्व शिक्षा सचिव भी शामिल होंगे। तो कौन कौन से लोग इसमें शामिल होंगे आपको बता रहे हैं। टेक एक्सपर्ट नंदन नीलकेनी होंगे, इसके अलावा पूर्व इसरो चीफ एस सोमनाथ भी कमेटी के सदस्य होंगे। पूर्व आईबी निदेशक तपन रेखा और पूर्व शिक्षा सचिव भी इसमें शामिल होंगे। तो ऐसे में हाई पावर कमेटी का गठन किया जा रहा है ताकि पेपर लीक को रोका जा सके। जिस तरीके से पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन पेपर लीक के खिलाफ देखने को मिला है, उसमें ये बड़ा कदम उठाया गया है। और आज की सबसे बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं तो पेपर लीक कानून बनाया जा रहा है और ताकि जो पेपर लीक है उसे रोका जा सके और उसे पेश किया जाएगा। तो इसको लेकर के लगातार छात्रों की मांग थी, पूरे देश से आवाज उठ रही थी कि ऐसा सख्त कानून बनाया जाए ताकि आगे फिर इस तरीके से ना हो। और इसको लेकर बड़ी खबर ये है कि लोकसभा में पेश होगा एंटी पेपर लीक कानून, पुराने कानून को भी और सख्त बनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि पेपर लीक के दोषी को 10 साल की सजा तक का प्रावधान है। नकल माफिया पर 10 करोड़ रुपए तक के हर्जाने का प्रावधान इस कानून में रहेगा, जिसकी वजह से सख्त जो परिणाम है वो आ सके और पेपर लीक रोका जा सके। तो कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वीडियो जारी किया था उसमें इस बात को लेकर के जिक्र किया था। और साथ ही आपको बता दें कि आज ही लोकसभा में पेश होगा एंटी पेपर लीक कानून। अब देखना होगा कि क्या विपक्ष इसको लेकर के सपोर्ट करता है सरकार का, क्योंकि अब विपक्ष के लिए भी मुश्किल इस बात की है कि इस बिल का अगर सपोर्ट नहीं किया तो फिर मुश्किलें आएंगी, फिर सवाल उनके ऊपर भी उठेगा। और दूसरी तरफ विपक्ष कई मुद्दों को लेकर हंगामा भी करने वाला है। और पेपर लीक को लेकर दूसरी बड़ी ब्रेकिंग जो है वो भी आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा फैसला, जिससे पेपर लीक को रोकने के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि टेक एक्सपर्ट नंदन नीलकेनी की अगुवाई में टास्क फोर्स बनाई जा रही है। पूर्व इसरो चीफ एस सोमनाथ कमेटी के सदस्य रह चुके हैं।
पूर्व आईबी निदेशक तपन रेखा, पूर्व शिक्षा सचिव भी शामिल होंगे। तो कौन कौन से लोग इसमें शामिल होंगे आपको बता रहे हैं। टेक एक्सपर्ट नंदन नीलेकर्णी होंगे। इसके अलावा पूर्व इसरो चीफ एस सोमनाथ भी कमेटी के सदस्य होंगे। पूर्व आईबी निदेशक तपन रेखा और पूर्व शिक्षा सचिव भी इसमें शामिल होंगे। तो ऐसे में हाई पावर कमेटी का गठन किया जा रहा है ताकि पेपर लीक को रोका जा सके। जिस तरीके से पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन पेपर लीक के खिलाफ देखने को मिला है, उसमें ये बड़ा कदम उठाया गया है। और आज की सबसे बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। तो पेपर लीक कानून बनाया जा रहा है और ताकि जो पेपर लीक है उसे रोका जा सके और उसे पेश किया जाएगा। तो इसको लेकर के लगातार छात्रों की मांग थी, पूरे देश से आवाज उठ रही थी कि ऐसा सख्त कानून बनाया जाए ताकि आगे फिर इस तरीके से ना हो। और इसको लेकर बड़ी खबर ये है कि लोकसभा में पेश होगा एंटी पेपर लीक कानून। पुराने कानून को भी और सख्त बनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि पेपर लीक के दोषी को 10 साल की सजा तक का प्रावधान है। नकल माफिया पर 10 करोड़ रुपए तक के हर्जाने का प्रावधान इस कानून में रहेगा, जिसकी वजह से सख्त जो परिणाम है वो आ सके और पेपर लीक रोका जा सके। तो कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वीडियो जारी किया था उसमें इस बात को लेकर के जिक्र किया था। और साथ ही आपको बता दें कि आज ही लोकसभा में पेश होगा एंटी पेपर लीक कानून। अब देखना होगा कि क्या विपक्ष इसको लेकर के सपोर्ट करता है सरकार का, क्योंकि अब विपक्ष के लिए भी मुश्किल इस बात की है कि इस बिल का अगर सपोर्ट नहीं किया तो फिर मुश्किलें आएंगी, फिर सवाल उनके ऊपर भी उठेगा। और दूसरी तरफ विपक्ष कई मुद्दों को लेकर हंगामा भी करने वाला है। और पेपर लीक को लेकर दूसरी बड़ी ब्रेकिंग जो है वो भी आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा फैसला, जिसमें पेपर लीक को रोकने के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि टेक एक्सपर्ट नंदन नीलेकर्णी की अगुवाई में टास्क फोर्स बनाई जा रही है। पूर्व इसरो चीफ एस सोमनाथ कमेटी के सदस्य रह चुके हैं। पूर्व आईबी निदेशक तपन रेखा, पूर्व शिक्षा सचिव भी शामिल होंगे। तो कौन कौन से लोग इसमें शामिल होंगे आपको बता रहे हैं। टेक एक्सपर्ट नंदन नीलेकर्णी होंगे। इसके अलावा पूर्व इसरो चीफ एस सोमनाथ भी कमेटी के सदस्य होंगे। पूर्व आईबी निदेशक तपन रेखा और पूर्व शिक्षा सचिव भी इसमें शामिल होंगे। तो ऐसे में हाई पावर कमेटी का गठन किया जा रहा है ताकि पेपर लीक को रोका जा सके। जिस तरीके से पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन पेपर लीक के खिलाफ देखने को मिला है, उसमें ये बड़ा कदम उठाया गया है। और आज की सबसे बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। तो पेपर लीक कानून बनाया जा रहा है और ताकि जो पेपर लीक है उसे रोका जा सके और उसे पेश किया जाएगा। तो इसको लेकर के लगातार छात्रों की मांग थी, पूरे देश से आवाज उठ रही थी कि ऐसा सख्त कानून बनाया जाए ताकि आगे फिर इस तरीके से ना हो। और इसको लेकर बड़ी खबर ये है कि लोकसभा में पेश होगा एंटी पेपर लीक कानून। पुराने कानून को भी और सख्त बनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि पेपर लीक के दोषी को 10 साल की सजा तक का प्रावधान है। नकल माफिया पर 10 करोड़ रुपए तक के हर्जाने का प्रावधान इस कानून में रहेगा, जिसकी वजह से सख्त जो परिणाम है वो आ सके और पेपर लीक रोका जा सके। तो कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वीडियो जारी किया था उसमें इस बात को लेकर के जिक्र किया था। और साथ ही आपको बता दें कि आज ही लोकसभा में पेश होगा एंटी पेपर लीक कानून। अब देखना होगा कि क्या विपक्ष इसको लेकर के सपोर्ट करता है सरकार का, क्योंकि अब विपक्ष के लिए भी मुश्किल इस बात की है कि इस बिल का अगर सपोर्ट नहीं किया तो फिर मुश्किलें आएंगी, फिर सवाल उनके ऊपर भी उठेगा। और दूसरी तरफ विपक्ष कई मुद्दों को लेकर हंगामा भी करने वाला है। और पेपर लीक को लेकर दूसरी बड़ी ब्रेकिंग जो है वो भी आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा फैसला, जिसमें पेपर लीक को रोकने के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि टेक एक्सपर्ट नंदन नीलेकर्णी की अगुवाई में टास्क फोर्स बनाई जा रही है। पूर्व इसरो चीफ एस सोमनाथ कमेटी के सदस्य रह चुके हैं। पूर्व आईबी निदेशक तपन रेखा, पूर्व शिक्षा सचिव भी शामिल होंगे। तो कौन कौन से लोग इसमें शामिल होंगे आपको बता रहे हैं। टेक एक्सपर्ट नंदन नीलेकर्णी होंगे। इसके अलावा पूर्व इसरो चीफ एस सोमनाथ भी कमेटी के सदस्य होंगे। पूर्व आईबी निदेशक तपन रेखा और पूर्व शिक्षा सचिव भी इसमें शामिल होंगे। तो ऐसे में हाई पावर कमेटी का गठन किया जा रहा है ताकि पेपर लीक को रोका जा सके। जिस तरीके से पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन पेपर लीक के खिलाफ देखने को मिला है, उसमें ये बड़ा कदम उठाया गया है। और आज की सबसे बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। तो पेपर लीक कानून बनाया जा रहा है और ताकि जो पेपर लीक है उसे रोका जा सके और उसे पेश किया जाएगा। तो इसको लेकर के लगातार छात्रों की मांग थी, पूरे देश से आवाज उठ रही थी कि ऐसा सख्त कानून बनाया जाए ताकि आगे फिर इस तरीके से ना हो। और इसको लेकर बड़ी खबर ये है कि लोकसभा में पेश होगा एंटी पेपर लीक कानून। पुराने कानून को भी और सख्त बनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि पेपर लीक के दोषी को 10 साल की सजा तक का प्रावधान है। नकल माफिया पर 10 करोड़ रुपए तक के हर्जाने का प्रावधान इस कानून में रहेगा, जिसकी वजह से सख्त जो परिणाम है वो आ सके और पेपर लीक रोका जा सके। तो कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वीडियो जारी किया था
था उसमें इस बात को लेकर के जिक्र किया था और साथ ही आपको बता दें कि आज ही लोकसभा में पेश होगा एंटी पेपर लीक कानून। अब देखना होगा कि क्या विपक्ष इसको लेकर के सपोर्ट करता है सरकार का, क्योंकि अब विपक्ष के लिए भी मुश्किल इस बात की है कि इस बिल का अगर सपोर्ट नहीं किया तो फिर मुश्किलें आएंगी, फिर सवाल उनके ऊपर भी उठेगा और दूसरी तरफ विपक्ष कई मुद्दों को लेकर हंगामा भी करने वाला है। और पेपर लीक को लेकर दूसरी बड़ी ब्रेकिंग जो है वो भी आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा फैसला, जिसमें पेपर लीक को रोकने के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि टेक एक्सपर्ट नंदन नीलकेनी की अगुवाई में टास्क फोर्स बनाई जा रही है। पूर्व इसरो चीफ एस सोमनाथ कमेटी के सदस्य रह चुके हैं। पूर्व आईबी निदेशक तपन रेखा, पूर्व शिक्षा सचिव भी शामिल होंगे। तो कौन कौन से लोग इसमें शामिल होंगे आपको बता रहे हैं। टेक एक्सपर्ट नंदन नीलकेनी होंगे, इसके अलावा पूर्व इसरो चीफ एस सोमनाथ भी कमेटी के सदस्य होंगे। पूर्व आईबी निदेशक तपन रेखा और पूर्व शिक्षा सचिव भी इसमें शामिल होंगे। तो ऐसे में हाई पावर कमेटी का गठन किया जा रहा है ताकि पेपर लीक को रोका जा सके। जिस तरीके से पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन पेपर लीक के खिलाफ देखने को मिला है, उसमें ये बड़ा कदम उठाया गया है।